Hello Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great and here we are with this amazing prediction of Unstoppable Academy. आज की इस क्लास में हम मॉडल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं. एज यू ऑलरेडी नो हमारा मॉडल्स का टॉपिक चल रहा है. उसके साथ साथ जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने सीखे हैं उनसे भी रिलेटेड हम क्वेश्चंस बना रहे होंगे. सो अल्टीमेटली वील बी प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस इन दिस प्रेडिक्शन. सो लेट्स डू अ क्विक रिकैप बिफोर दैट एंड देन वील बी गेटिंग द क्लास स्टार्टेड. तो सबसे पहले ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ा दिए जा चुके हैं. तो मेक श्योर ये सारे टॉपिक्स आपसे बनते हैं. अगर इन टॉपिक्स पे आपकी पहले से अच्छे से कमांड है देन हम मॉडल्स पे आ जाते हैं. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. सबसे पहले मॉडल्स में आपको इसकी इंग्लिश मीनिंग या हिंदी मीनिंग दोनों आनी चाहिए. ठीक है ना. मैंने बोला कैन सकता है, कुड सकता था, विल बी एबल टू सकेगा. सबसे पहले मेक श्योर इंग्लिश अच्छे से आती है. कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, मे, माइट. क्लियर है ना. ऐसे आ गई. अब देखो कैन मतलब सकता है, कुड मतलब सकता था, विल बी एबल टू सकेगा पाएगा, शुड मतलब चाहिए. कुछ इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छे से याद करो. अगर ये दोनों चीजें आपसे अच्छे से आती है देन वी आर गुड टू गो और हम आगे बढ़ सकते हैं. बहुत ही आसान है एंड इट्स गोना बी प्रीटी इजी. ठीक है ना. यहां पर देखना नीड भी है और नीड्स भी है. अंतर क्या है? अंतर बहुत सिंपल सा है. आपको पहले से ही पता है कि ही शीट अव्वल के साथ यस या यस वाला सेक्शन लगता है. राइट. तो ही शीट अव्वल के साथ यस या यस विच मींस ही शीट अव्वल के साथ नीड्स लगेगा, बाकी सबके साथ नीड लगेगा. ही शीट अव्वल के साथ डेयर्स लगेगा, बाकी सबके साथ डेयर लगेगा. ही शीट अव्वल के साथ हैज लगेगा, बाकी सबके साथ हैव लगेगा. ही शीट अव्वल के साथ डज लगेगा, बाकी सबके साथ डू लगेगा. सो आई होप इट इज क्लियर. और मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको दिए थे. तो आई होप उन सारे एग्जांपल्स को आप प्रैक्टिस करके आए हो. आज इस क्लास में हम इन मॉडल्स की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे और उसके आगे फिर हम नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे होंगे बहुत सारे नॉर्मल सेंटेंस बनाकर. सो इट्स गोना बी प्रीटी हेल्पफुल एंड लाइक रियली इंटरेस्टिंग क्लास. सो व्हाट इज द डिले. सबसे पहले चलिए जी स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्शन आपका. तो मैंने कहा सबसे पहला सेंटेंस है, पहले नॉर्मल सेंटेंस लेंगे फिर धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे. उसके पहले एक और चीज ध्यान रखना कि सेंटेंस के लास्ट में जैसे सकता है आ गया तो कैन लगेगा. सकता था, सका, पाया. तो सेंटेंस के लास्ट में देखो एग्जैक्टली या क्या रहा है. तो ठीक है ना. तो सकता है यहां से लेकर ये जितने भी हैं, सकता है से लेकर आपके हिम्मत है, ये सारे सबसे लास्ट में ही आएंगे. तो सेंटेंस के लास्ट में देखना इनमें से कोई भी आ जाए उसको लगा देना है. शायद और शादी सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि शादी पता ही चल जाएगा कहां पर आएंगे. ठीक है ना. चलिए जी लेट मी गिव यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर एंड देन यू विल कम टू नो योरसेल्फ. चलिए जी स्टार्ट करते हैं. तो मैंने कहा सबसे पहला क्वेश्चन है तुम बोल सकते हो. क्या बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है. तुम बोल सकते हो. यू कैन स्पीक. दैट इज इट. यू कैन स्पीक. तुम बोल सकते हो. मैंने बोला तुम बोल सकते थे. लास्ट में देखना तुम बोल सकते थे, सकते थे तो यू could speak. okay तुम बोल सकोगे. you will be able to speak. that is it. okay तुम्हें बोलना चाहिए. you should speak. अच्छा आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करना. ठीक है ना. मतलब सबसे पहले छोटे सेंटेंस लेना, एक वर्ब ले लो और एक वर्ब से सेंटेंस बनाओ, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते चलो और इस तरीके से आप एडवांस सेंटेंस भी बनाने लगोगे. ओके नेक्स्ट सेंटेंस तुम्हें जरूर बोलना चाहिए. जरूर के लिए मस्ट लगाते हो तो यू क्या लगाओगे. यू मस्ट स्पीक. तुम्हें बोलना चाहिए. यू ऑट टू स्पीक. अब अंतर क्या भी हम अंतर बाद में देखेंगे, अभी सिंपल आप प्रैक्टिस कर लो. तो यू ऑट टू स्पीक. क्लियर है ना. देन तुम्हें बोलना है. अब चाहे तुम्हें बोलना है बोलूं या तो तुम्हें बोलना पड़ता है बोलूं, दोनों में आप क्या बोलोगे. यू हैव टू स्पीक. यू हैव टू स्पीक. अब यू के साथ तो हैव लगेगा ना, बाकी सबके साथ हैज आई मीन ही शीट अव्वल के साथ हैज लगता है. तो यू हैव टू स्पीक. तुम्हें बोलना है तो तुम्हें बोलना पड़ता है. तुम्हें बोलना था, तुम्हें बोलना पड़ता था या तो तुम्हें बोलना पड़ा, सभी में क्या लगाओगे. हैड टू. तो यू हैड टू स्पीक. यू हैव टू स्पीक. तुम्हें बोलना पड़ेगा या तो तुम्हें बोलना होगा. यू विल हैव टू स्पीक. बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको बेस क्लियर होना चाहिए आपका. दैट इज इट. ओके तुम बोला करते थे, कोई काम किया करते थे, तुम आया करते थे, तुम जाया करते थे, तुम खेला करते थे, तुम पढ़ा करते थे, वह नहाया करता था, वह डांस किया करता था, कुछ भी. ठीक है ना. तो सारे सेंटेंस किसमें जाएंगे. किया करता वाले सेक्शन में जाएंगे. यूज्ड टू में. तो तुम बोला करते थे तो यू यूज्ड टू स्पीक. यू यूज्ड टू स्पीक. तुम बोला करते थे. तुम्हें बोलने की जरूरत है. यू नीड टू स्पीक. दैट इज इट. यू नीड टू स्पीक. तुम्हें बोलने की जस्ट अ सेक तुम्हें बोलने की जरूरत है. यू नीड टू स्पीक. तुम्हें बोलने की हिम्मत है तो क्या बोलोगे. यू डेयर टू. यू डेयर टू. डेयर टू मतलब होता है हिम्मत. तो यू डेयर टू स्पीक. तुम्हें बोलने की हिम्मत है. तुम शायद बोलो. अब ध्यान देना शायद बीच में आ रहा है तो तुम शायद बोलो. यू मे स्पीक. यू मे स्पीक. तुम शायद बोलो. तुम शायद ही बोलो. यू माइट स्पीक. दैट इज इट. यू माइट स्पीक. तुम शायद ही बोलो और तुम जरूर बोलो. ओके यहां तो माइट तक ही हमें प्रैक्टिस करना था. तो कैन से लेकर माइट तक अल्टीमेटली 14 सेंटेंस आपके बन गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. या सो दीज आर द 14 सेंटेंसेस. और इसी तरीके से आपको सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है. एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट. क्लियर है ना. कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं और इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे होंगे. इट्स गोना बी रियली प्रीटी इजी पीजी. मैंने बोला वह डांस कर सकता है. ठीक है ना. वह डांस कर सकता है. बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है. तो आप क्या बोलोगे. ही कैन डांस. वह डांस कर सकता है. ही कैन डांस. देन वह डांस कर सकता था. बहुत आसान है. ही कुड डांस. वह डांस कर सकता था. वह डांस कर सकेगा. ही विल बी एबल टू डांस.
सिंपल सी बात है, उसे डांस करना चाहिए, ही शुड डांस। तो करना क्या है आपको, सिंपल मॉडल बस को याद कर लो, लास्ट में देखो क्या आ रहा है और उसके हिसाब से सेंटेंस बना दो, ठीक है ना। तो ही शुड डांस, उसे जरूर डांस करना चाहिए, ही मस्ट डांस, उसे जरूर डांस करना चाहिए, उसे डांस करना चाहिए, ही ऑट टू डांस, अंतर क्या हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना, ही ऑट टू डांस। देन उसे डांस करना है, ही हैव टू डांस कि ही हैज टू डांस, ही शी डबल के साथ यस से यस वाला सेक्शन लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, तो ही हैज टू डांस। और आपको पहले से पता है आई के साथ आई मीन हैज क्यों नहीं लगता, क्योंकि आई की प्रेजेंट में चलती है, तो ही हैज टू डांस, उसे डांस करना है। देन उसे डांस करना था तो क्या बोलोगे आप, ही हैड टू डांस, उसे डांस करना था, उसे डांस करना होगा, ही विल हैव टू डांस, दैट इज इट, बहुत ही ज्यादा आसान है। देन उसे डांस, वह डांस किया करता था, तो ही यूज्ड टू डांस, ही यूज्ड टू डांस, वह डांस किया करता था, उसे डांस करने की जरूरत है, ही नीड्स, अब यहाँ पर नीड नहीं लगेगा, नीड्स लगेगा, तो ही नीड्स टू डांस, उसमें डांस करने की हिम्मत है, तो क्या बोलोगे, ही डेयर्स टू डांस, उसमें डांस करने की हिम्मत है, प्रीटी इजी पिजी, वह शायद डांस करे, ही मे डांस, ही मे डांस, वह शायद डांस करे, और वह शायद ही डांस करे, ही माइट डांस, कुछ इस तरीके से, सॉरी ही माइट डांस, वह शायद ही डांस करे, तो कुछ इस तरीके से सारे क्वेश्चन को आप ट्रांसलेट कर दोगे एंड प्रीटी इजी पिजी। सो जस्ट मेक श्योर इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। यहाँ पर अराउंड हम 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले, फर्स्ट सेकंड हैव बीन कवर्ड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके मैंने बोला वह लड़की क्या बोल सकते हैं, वह लड़की खाना बना सकती है, क्या बोला, वह लड़की खाना बना सकती है, तो क्या बोलोगे, वह लड़की को दैट गर्ल बोलोगे, क्या बोलोगे, दैट गर्ल, दैट गर्ल मींस हो गया वह लड़की खाना बना सकती है, दैट गर्ल कैन कुक फूड, सिंपल सी बात है, दैट गर्ल कैन कुक फूड। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को रिमेनिंग सेंटेंस में बनाओ, कैसे बनाओगे, वह लड़की खाना बना सकती है, दैट गर्ल कैन कुक फूड। अब दैट गर्ल एक लड़की की बात हो रही है ना, मतलब सिंगुलर है, तो ये ध्यान रखना, वो लड़की खाना बना सकती थी, या तो वो लड़की खाना बना सकी, या तो वो लड़की खाना बना पाई, कुछ भी, तो दैट गर्ल कुड कुक फूड, समथिंग लाइक दिस। वह लड़की खाना बना पाएगी, तो आप सिंपली बोलोगे दैट गर्ल विल बी एबल टू कुक फूड। ओके उस लड़की को खाना बनाना चाहिए, सिंपल है, दैट गर्ल शुड कुक फूड। ओके तो दैट गर्ल शुड कुक फूड, सिंपल है। उस लड़की को जरूर खाना बनाना चाहिए, दैट गर्ल मस्ट कुक फूड, सिंपल। उस लड़की को खाना बनाना चाहिए, दैट गर्ल ought to कुक फूड, सिंपल है। ओके उस लड़की को खाना बनाना है, या तो उस लड़की को खाना बनाना पड़ता है, तो क्या बोलोगे, दैट गर्ल हैज टू होगा, क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, तो सिंपल आप हैज लगाओगे, दैट गर्ल हैज टू कुक फूड, सिंपल सी बात है। एक चीज ध्यान रखना, सिंगुलर को सिंगुलर के पास भेजो, प्लूरल को प्लूरल के पास भेजो, और एक चीज ध्यान रखो कि आज प्रेजेंट में चलती है। उस लड़की को खाना बनाना था, सो दैट गर्ल, उस लड़की को खाना बनाना था, तो उस लड़की को खाना बनाना पड़ा, उस लड़की को खाना बनाना पड़ता, सब सेम ही है, तो दैट गर्ल हैड टू कुक फूड। ओके उस लड़की को खाना बनाना पड़ेगा, या तो उस लड़की को खाना बनाना होगा, दैट गर्ल विल हैव टू कुक फूड। ओके वह लड़की खाना बनाया करती थी, दैट गर्ल यूज्ड टू कुक फूड। ओके दैट गर्ल यूज्ड टू कुक फूड, उस लड़की को खाना बनाने की जरूरत है, दैट गर्ल क्या होगा, नीड टू कुक फूड, दैट गर्ल नीड टू कुक फूड, दैट्स रॉन्ग, कम ऑन, दैट गर्ल नीड टू कुक फूड नहीं होगा, क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है, और जब एक लड़की की बात हो रही है तो यहां पर यस लगाओगे, दैट गर्ल नीड्स टू कुक फूड, क्लियर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर जाएगा। ऐसे उस लड़की में खाना बनाने की हिम्मत है, दैट गर्ल डेयर्स टू कुक फूड, एंड वह लड़की शायद खाना बनाए, दैट गर्ल, ओके दैट गर्ल मे कुक फूड, और वह लड़की शायद ही खाना बनाए, तो क्या बोलोगे, दैट गर्ल माइट कुक फूड, दैट इज इट, दैट गर्ल माइट कुक फूड। ओके तो अल्टीमेटली क्या ध्यान रखना कि मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, ये सबसे ऊपर वाला सेंटेंस मैं आपको दूंगा, आने वाले आई मीन क्लासेज में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, तो आपको सिर्फ ऊपर वाला सेंटेंस मिलेगा, और उसके बाद नीचे के सारे सेंटेंस आपको अपने से बनाना। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले इसी तरीके से प्रैक्टिस करो, ऊपर से नीचे, जब आपसे अच्छे से बनने लगे विदाउट एनी कंफ्यूजन, तो नीचे से ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरीके से होगा क्या कि आपका माइंड और ज्यादा एक्टिव होगा, उसमें और ज्यादा कनेक्शंस बनेंगे मॉडल से रिलेटेड, एंड देन यू आर गोना बी रियली able to make sentences. Okay, these sentences are gonna be pretty easy for you अगर आप उस तरीके से प्रैक्टिस करते हो। ओके मैंने बोला वे मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं, या सॉरी हम तैयार में कहाँ चले गए, अभी हम मॉडल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वे मेरी मदद कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, दे कैन हेल्प मी, वे मेरी मदद कर सकते हैं, वे मेरी मदद कर सकते थे, वे मेरी मदद कर सके, वे मेरी मदद कर पाए, सब में दे कुड हेल्प मी, ठीक है ना। सो वे मेरी मदद कर सकते थे, दे कुड हेल्प मी, वे मेरी मदद कर सकेंगे या तो कर पाएंगे, तो क्या बोलोगे आप, दे जस्ट अ सेक, दे विल बी एबल टू हेल्प मी, उन्हें मेरी मदद करनी चाहिए, दे शुड, ओके दे शुड हेल्प मी, उन्हें मेरी मदद करनी चाहिए। ओके उन्हें मेरी मदद जरूर करनी चाहिए, तो क्या बोलोगे, दे मस्ट हेल्प मी। ओके दे मस्ट हेल्प मी, उन्हें मेरी मदद जरूर करनी चाहिए, और उन्हें मेरी मदद करनी चाहिए, दे ऑट टू हेल्प मी। सर शुड मस्ट ऑट टू में क्या अंतर, आगे चल के हम देखेंगे इनमें अंतर क्या, दे ऑट टू, अभी सिंपल आप इनकी प्रैक्टिस कर लो कि उसका भी मतलब होता है चाहिए, तो दे ऑट टू हेल्प मी, क्लियर है ना।
चलो जी, दैट्स ग्रेट। मैंने बोला उन्हें मेरी मदद करना है या तो उन्हें मेरी मदद करना पड़ता है, दे हैव टू हेल्प मी, दे के साथ हैव लगेगा तो दे हैव टू हेल्प मी। उन्हें मेरी मदद करना था, करना पड़ा, या तो करना पड़ता था तो दे हैड टू हेल्प मी, ठीक है ना। तो दे हैड टू हेल्प मी, ओके दैट्स ग्रेट। तो दे हैड टू हेल्प मी, उन्हें मेरी मदद करना होगा तो दे विल हैव टू हेल्प मी, दे विल हैव टू हेल्प मी। वे मेरी मदद किया करते थे, दे यूज्ड टू हेल्प मी, वे मेरी मदद किया करते थे। उन्हें मेरी मदद करने की जरूरत है, क्या बोलोगे, दे नीड टू हेल्प मी, दे नीड टू हेल्प मी, उन्हें मेरी मदद करने की जरूरत है। उन्हें मेरी मदद करने की हिम्मत है, उनमें मेरी मदद करने की हिम्मत है, दे डेयर टू हेल्प मी, दैट इज इट। वे शायद मेरी मदद करें तो क्या बोलोगे, दे मे हेल्प मी, दे मे हेल्प मी। वे शायद ही मेरी मदद करें, दे माइट हेल्प मी, ठीक है ना, दे माइट हेल्प मी, दैट इज इट। तो कुछ इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को बनाते रहोगे। आज हमने मेनली मॉडल्स के ऊपर प्रैक्टिस किया, एंड इन फर्दर कमिंग क्लासेस हम बहुत ज्यादा रूल्स कवर करने वाले, फिर हम उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए जस्ट मेक श्योर कि आप मॉडल्स के सारे क्वेश्चन को आप इजीली आसानी से बना सकते हो। एंड अगर आप इन संडेज को बना पा रहे हो, देन नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत सारे संडेज दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। सो जस्ट मेक श्योर यू प्रैक्टिस ऑल दो सेंटेंसेस। और इसी तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉडल्स के चैप्टर को डन करेंगे। सो दिस इज इट इन टुडेज प्रैक्टिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। I'll see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Bye bye. Take care. See you.